फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टीचिंग उड़ान। तो ये आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें करीब 7 लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आगे का नेक्स्ट लेक्चर है। होप आप सब वो लेक्चर्स देख रहे होंगे, और अगर आपने वो सब लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ आप जाके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो जो आप सब जानते हैं कि जैसे कि आपकी जो ईवीएस होती है उसमें एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आ सकते हैं, आप गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे लिए क्या ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी पर ध्यान दें, साथ ही साथ पेडागोजी पर भी ध्यान दें। तो हम अपने साथ साथ यहाँ पर आपके इस वीडियो में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूरे कवर करके चल रहे हैं, जिसमें आपको कंटेंट जो 15 मार्क्स का आता है वो आपका कहीं पर भी नहीं जाए, आपको 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिले। और इसी के साथ ही एनसीईआरटी कंप्लीट होने के साथ ही हम आपको पेडागोजी की वीडियो भी देंगे, जिससे आपको नेक्स्ट 15 मार्क्स कवर करने में भी बहुत आसानी होगी। और देखिएगा आपकी ये सारी वीडियो आपके सीटेट क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, ऊपर आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं मैथ्स को तो मैथ्स भी आपको हमारी मिलेगी, इंग्लिश मिल जाएगी आपको। हमारे चैनल पर सीडीपी के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जाके हमारे चैनल को देखिए, प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि शांता घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह स्थित है। मतलब जो शांता घाटी है जिसे किसका दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जम्मू और कश्मीर से कौन सी धारा हटाई गई है? तो आप सब जानते हैं कि 370 हटा दी गई है जम्मू कश्मीर से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल की क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। यानी कि जो ताजमहल है, सब लोग जानते हैं कि ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में है। तो ताजमहल के आसपास ग्रीनरी डेवलप करने का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो कब दिया था? 1994 में। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कणकीय प्रदूषण, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? आपका साइक्लोन कलेक्टर, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर एवं फैब्रिक फिल्टर। ठीक है, किस किस का प्रयोग किया जाता है? देखिए आपका ये छोटे छोटे कण होते हैं उसको हटाने के लिए साइक्लोन कलेक्टर, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर और फैब्रिक फिल्टर। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, क्या है कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2001 निर्देशित करता है। जो ध्वनि प्रदूषण का जो नियम आया था रोकने के लिए, तो क्या बताता है वो कि आपको जो लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण। तो इसे आप लोग सब लोग जानते हैं कि प्रदूषण के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, तो उनमें ही एक आपका प्रदूषण आता है ध्वनि प्रदूषण। तो जो ध्वनि प्रदूषण है वो मेनली कहाँ से होता है? जो लाउड स्पीकर बजते हैं उनसे, पटाखों के कारण जो ध्वनि प्रदूषण होता है, और आपका जो और भी एक मेन कारण है जैसे कि आप सब जानते हैं वाहन। तो वाहन में क्या होते हैं? हॉर्न्स होते हैं। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन डेवलप होती जा रही है वैसे वैसे लोगों के पास व्हीकल्स ज़्यादा आने लगी हैं, जिससे कि क्या होता है? हॉर्न वगैरह, जाम लग जाता है, ट्रैफिक लग जाता है, इससे हॉर्न वगैरह बजते हैं। तो इससे क्या होता है? आपका जो ध्वनि प्रदूषण है उसका लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यही बताया था सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में। ठीक है। आगे है कि पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN एक पुस्तक तैयार करता है। ठीक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है रेड डाटा बुक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी विलुप्त हो चुकी हैं या फिर जो विलुप्त होने की कगार पे हैं उनके लिए, विलुप्त मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे कि कोई जाति है, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो आप देखिएगा एक छोटी सी चिड़िया दिखाई देती थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे? गौरैया नाम की चिड़िया बोलते थे। लेकिन अब क्या हो रही है? वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। इसी तरीके से एशियाटिक लॉइन थी, तो क्या कहते हैं, वो भी विलुप्त होने की कगार पे। तो इसी तरीके से जंतु होते हैं, जो पौधे होते हैं, जो विलुप्त यानी कि ख़त्म होने की कगार पे होते हैं, उन्हें IUCN किस में डाल देता है? आपका रेड डाटा बुक में डाल देता है। ठीक है। आगे आपका क्या है? बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया। जो बिश्नोई संप्रदाय है वो किसने स्थापित किया था? तो बिश्नोई संप्रदाय किसने स्थापित किया था? गुरु जम्बेश्वर द्वारा। जो बिश्नोई है ये एक राजस्थान में एक मतलब जाति समझ लीजिए या एक गांव समझ लीजिए या संप्रदाय
के लिए है, मतलब स्थापित है। और इसे किसने स्थापित किया है? गुरु जम्बेश्वर द्वारा। विश्नोई समाज एक वो भी है जो हिरन होते हैं, है ना, जो हिरन आप लोग जानते होंगे। तो एक हिरन, मुझे पर्टिकुलरली उसका नाम नहीं पता है, तो वो जो हिरन होते हैं उसको अपने बच्चों की तरह रखते हैं, तो वही हमारा कौन सा समाज है? विश्नोई समाज है। ठीक है, आगे आपका प्रश्न नंबर आगे कि कौन सी गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना और आकार में छोटा होना पाया जाता है? यानी कि पौधों में ऐसे कौन सी गैस होती है जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं या फिर गिर जाती हैं या फिर आकार में कैसी हो जाती हैं? वो छोटी हो जाती हैं। तो कौन सी गैस है? वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आंसर है? पत्तियों के सिकुड़ने का, उनका गिरने का कारण क्या है यहाँ पर? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO। आगे है आपका प्रश्न कि पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का आंशिक कारण बनता है। ठीक है, जो पानी में आपके रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं उनसे हमें क्या लॉस होता है? तो उससे क्या होता है? आँखों से क्या गिरना शुरू हो जाता है? पानी, यानी कि हमारे किसके लिए होते हैं वो? हमारी आँखों की क्या होता है? आँखों के लिए नुकसानदायक होते हैं। कहीं पर भी आ जाए कि रेडियो सक्रिय पदार्थों से मतलब क्या चीज़ होती है, तो क्या होता है? पानी, आँखों से पानी गिरने लगता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि भारत में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको इम्पॉर्टेंट लिस्ट में लिखिएगा, याद करिएगा इसको, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन यूपी टेट प्लस सी टेट दोनों लेवल से इम्पॉर्टेंट है। कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? यानी कि भारत का जो आपका एरिया है उसमें कितने परसेंट क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे के अकॉर्डिंग तो आपके कितने होने चाहिए? लगभग 33% वन होने चाहिए हर एक कंट्री में। लेकिन इंडिया में आपका है आंसर, देखिए इंडिया में 2007 के अकॉर्डिंग कितने हैं? 2007 के अकॉर्डिंग है 19.47%, जो अब बढ़कर कितने हो गए हैं? लगभग 23% जाकर हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे है आपका कि ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया, मतलब किसने सबसे पहले बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो प्रश्न क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया, तो आंसर है आपका जीन बप्टिस्ट फ्यूरियर। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप समझते हैं कि जो टेम्परेचर अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? सब बढ़ने लगता है, जिससे आपके ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ठीक है, जो महासागर हैं उनमें आपका पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, तो ये सब किसका इफेक्ट है? ये ग्रीन हाउस प्रभाव का इफेक्ट है। तो ये सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट किसने बताया था हमें? जीन बप्टिस्ट फ्यूरियर ने। ठीक है, चलिए आगे है कि वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार कैसे हैं? मतलब हम लोग वैश्विक तापन के लिए किस, वैश्विक तापन से आप समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वैश्विक तापन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? वही जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग में। तो क्या क्या ज़रूरी, क्या जिम्मेदार है इसके लिए? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। जो CFC है ये आपका जैसे AC, रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलता है, और जो CO2 है ये क्या हो जाता है आपका? फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाली धुएं में क्या पाया जाता है? आपका CO2। ठीक है, चलिए आगे कि अम्ल वर्षा में उपस्थित है, यानी कि जो अम्ल वर्षा होती है उसमें क्या क्या उपस्थित होता है? तो अम्ल वर्षा में आपके दो चीज़ें उपस्थित होती हैं, एक होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और एक होता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक। ओके, नाइट्रिक एसिड। आगे है आपका कि किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र होने की संज्ञा दी गई है? मतलब आप जानते हैं कि जो ओजोन लेयर है, जिसे पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहते हैं, उसमें छेद हो गया। कहाँ? तो उसमें कह रहा है कि किस स्तर से नीचे जाने पर, मतलब ओजोन परत है उसका जो क्या कहते हैं थिकनेस है वो कैसी, किस स्तर से नीचे जाए जिससे उसमें क्या हो जाएगी? छिद्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 200 DU। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा यूपी टेट लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओजोन लेयर है उसको नापने की इकाई क्या है? तो ओजोन लेयर को जो आपकी नापने की इकाई है वो क्या है? हमारी डाप्सन। ठीक है, क्या है? हमारी डाप्सन। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है, तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज का वीडियो आपकी यहीं पर ही कवर होती है। होप आपको सारे क्वेश्चन आज के पसंद आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो या डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। आपके डाउट को हम जल्दी से जल्दी क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप और वीडियोज़ को देखना ना भूलिए। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम and for your preparation. Okay, thank you for viewing us.